नमस्कार साथियों। आज मैं इज़राइल और भारत के संबंधों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मेरा पहला शब्द होगा शालोम इज़राइल, यानी कि हेलो इज़राइल। इज़राइल के हम बहुत ही आभारी हैं। हमारे यहाँ के कई वर्कर वहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर उनको रोज़गार नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर वो रोज़गार देते हैं। रोज़गार ही नहीं, इज़्ज़त भी मिलती है। कई देशों में हमारे वर्कर जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ वो प्रेम से पेश नहीं आया जाता है। इज़राइल ही अकेला देश है जिसने हमें बहुत सहायता की बिना किसी लालच के। ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमने कई दशक तक उनके साथ राजनीतिक संबंध नहीं बनाए। वो ये समझते हैं कि हमने इज़राइलों की, जब उनके साथ सारी दुनिया नफरत करती थी, तो हमने उनको शरण दी और उनका इज़्ज़त से उनको रहने दिया। इसलिए वो हमारे पूर्वज हैं, उनकी वो इज़्ज़त करते हैं। इसके कारण, पूर्वजों के कारण, वह अभी भी हमें इज़्ज़त करते हैं, हमारे धर्म की इज़्ज़त करते हैं। हम देख रहे हैं कि अभी 1 महीने पहले कुछ वर्कर गायब हो गए थे, 10 इंडियन वर्कर। तो पता नहीं चला वो कहाँ गए हैं। इज़राइल में गए हुए थे, तो वहाँ पर हड़कंप मच गया कि हमारे जो वर्कर आए हैं, जो मेहमान हमारे आए हैं हिंदुस्तान से, वो कहाँ गए हैं। उन्होंने हर जगह ढूंढा, वो मिले नहीं। फिर उन्होंने जो वर्कर आए हुए थे उनके पासपोर्टों की छानबीन से पता चला कि वो जो पासपोर्ट है उनपे असली फ़ोटो उठाकर दूसरी फ़ोटो लगा दी गई है। तो उनसे पूछताछ करने के बाद पता चला कि 10 फिलिस्तीनी लोगों ने 10 जो भारतीय बंधकों को अगवा करवाया था और उसकी जगह अपनी फ़ोटो लगाकर वहाँ पर काम करने लगे, जो कि इज़राइल की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते थे। तो रातों रात इज़राइल की सेना ने, इज़राइल की पुलिस ने कार्रवाई की और हमारे जो वर्कर है उनको छुड़ा लिया और उनको सेफ जगह पे पहुंचा दिया। अगर वो नहीं छूटते तो हमारे और भी लोग वहां जाने से डरते। हम देख रहे हैं कि जब भी हमारे साथ कई युद्ध हुए तो इज़राइल ने हमारी बहुत सहायता की। हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है उसने यूक्रेन को मझधार में छोड़ा, लेकिन इज़राइल जितनी सहायता कर सकता है उतनी सहायता करता है बिना शर्त के। टेक्नोलॉजी हमें बहुत उनसे मिली है। हमारे एरो डिफेंस सिस्टम वहाँ से हमने प्राप्त किए हैं और कई भी कार्यों में वह हम उनका सहयोग लेते हैं। अब भारत और इज़राइल ने ये फैसला किया कि हम जो इज़राइल के साथ अपना ट्रेड, अपना कारोबार 10 गुनी रफ्तार से बढ़ा देंगे। अगर हम इस तरह से हम करेंगे तो हमारा भी बड़ा लाभ होगा, उनका भी लाभ होगा, क्योंकि उनमें हमारी सहायता करने की इच्छा हमेशा रहती है। ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमने कुछ दशक तक उनके साथ राजनीतिक संबंध नहीं बनाए। डर हमें ये था कि अगर हम उनके साथ राजनीतिक संबंध बनाएंगे तो अरब देश हमारे से नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन आज ये बात है कि अरब देशों के भी संबंध इज़राइल के साथ ठीक है। 1977 में वाजपेयी जी और मोर्शिदान की मीटिंग हुई थी, जो वहाँ इज़राइल के विदेश मंत्री थे। वो भी बिल्कुल गुप्त रखी गई थी। फिर उसको जब हमारी सरकार, जो हमारे देश की सरकार गिर गई, फिर कांग्रेस दोबारा वापस आई, चरण सिंह की सरकार आई, तो जॉर्ज फर्नांडिस ने बताया था कि भारत और इज़राइल ने विदेश मंत्री स्तर पर कोई बातचीत की थी। इतना डर था हमें, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनके साथ दोस्ती करें। हालांकि वो हमेशा से हमारी हमदर्दी करते थे, हमारी इज्जत करते थे, हमें सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। आज हम देख रहे हैं कि उसका यूक्रेन और रशिया का जंग हो रहा है। पुरानी सरकार जो अमेरिका की है, उन्होंने उनकी बड़ी सहायता की, लेकिन ट्रंप सरकार आ गई तो उन्होंने उनसे
मदद करना, उनको सैनिक सहायता देना बंद कर दिया। इसलिए अगर हमें जंग जीतनी है तो वो जीतनी होगी, अपने हथियार भी चाहिए, अपने रिसोर्सेज भी चाहिए, और प्रोडक्शन भी हमारे देश में ही होनी चाहिए। इस सिलसिले में हमें इजराइल बहुत ही सहायता कर रहा है। हम चाहते हैं कि इजराइल के साथ हमारे संबंध बने रहें, और इजराइल ऐसी बहादुर कौम है, थोड़ी तादाद में होने के साथ भी वो किस तरह से हर मोर्चे पे सफल हो रहे हैं और कैसे मुकाबला कर रहे हैं हमास से, हिजबुल्लाह से, और भी कई जो उग्रवादी संस्था है उनके साथ वो मुकाबला कर रहे हैं, और उनका डट कर मुकाबला करके उनको हरा रहे हैं इस बार। लेकिन यह है कि अमेरिका उनकी सहायता करना चाहता है तो वो ज़रूर कामयाब रहेंगे, और वो जो उनके बंधक हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। ट्रंप ने इस सिलसिले में कहा है कि ऐसी पहली मैंने कौम देखी है जो मारे गए बंधक हैं इजराइल के, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा, उनकी डेड बॉडीज वापस नहीं की जा रही है। ये कौम कितनी खराब कौम हो सकती है जो डेड बॉडीज को भी बंधक बनाए और उनको उनके घर वालों को बॉडीज न सौंपे। ऐसे देश से इजराइल का मुकाबला है, फिर भी वो अच्छी तरह से मुकाबला कर रहे हैं। शालोम इजराइल, गुड बाय इजराइल।